Good morning. Now moving on to our next topic, that is component of a data warehouse. कंपोनेंट मतलब क्या कि डेटा वेयरहाउस किन चीज़ों से बना रहता है। तो इसमें कैसा है देखो कि डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स रहते हैं, उनसे आपका डेटा वेयरहाउस बनता है। और these are designed, or you can say these are placed in a such a way that you can get maximum benefit from it। मतलब इस तरह से उसकी डिज़ाइन की जाती है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको उससे मिले। अभी डेटा वेयर सबका भले छोटा हो या बड़ा हो, उसका डिज़ाइन स्ट्रक्चर या फिर उसका बेसिक कंपोनेंट क्या रहते, सिमिलर रहते हैं। खाली आपका चेंज क्या होगा, थोड़ी अरेंजमेंट चेंज हो सकती है। देखो ये डायग्राम में, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम पहले देख लो। सबसे पहली डायग्राम में लेफ्ट साइड पे क्या है, सोर्स डेटा। सोर्स डेटा के बाद आता है डेटा स्टेजिंग। डेटा स्टेजिंग का एरो कहाँ पे जा रहा है, आपका डेटा स्टोरेज पे। डेटा स्टोरेज में दो पार्ट है, डेटा वेयर हाउस एंड डेटा मार्ट। ऊपर एक चीज़ दिख रही है, मेटा डेटा। इससे एरो आउटवर्ड जा रहा है, एक इंफॉर्मेशन डिलीवरी। आउटवर्ड एरो है ओनली, अच्छे से देखो। एंड बाकी एरो बोथ साइड डायरेक्शन में है, जैसे रिपोर्ट, क्वेरी टूल्स, ओलैप, डेटा माइनिंग, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज एंड ऑल दैट। नाउ वन बाय वन वी विल स्टार्ट स्टडिंग ईच कंपोनेंट। सबसे पहला है सोर्स डेटा। सोर्स मतलब क्या है, जहाँ से डेटा आता है वो, यानी स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर यू कैन से द पॉइंट फ्रॉम वेयर डेटा कम्स। ये यहाँ पे चार टाइप है, एक्सटर्नल, प्रोडक्शन, इंटरनल एंड आर्चिव। अभी प्रोडक्शन डेटा क्या है, इसकी कैटेगरी कितनी है सोर्स डेटा की, चार। उसमें सबसे पहली है प्रोडक्शन डेटा। तो प्रोडक्शन डेटा क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट वेरियस ऑपरेशनल सिस्टम से आता है। प्रोडक्शन कहीं से भी आउटसाइड वर्ल्ड से आ सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशनल सिस्टम, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन के थ्रू आता है, वो है आपका प्रोडक्शन डेटा। सेकंड है इंटरनल डेटा। एज नेम सजेस्ट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी कंपनी का इंटरनल डेटा जो वहाँ के एम्प्लॉय, वहाँ के लोग सेव करते हैं, जैसे उनका पर्सनल डेटा हो सकता है, प्रोफाइल हो सकती है, डिपार्टमेंटल डेटाबेस हो सकता है, ये सब कुछ क्या है, इंटरनल डेटा। थर्ड यूज आर्चिव डेटा। आर्चिव मतलब यू कैन से कि जो जमा करके रखा है, सेव किया है, जो हिस्टोरिक डेटा है। दिस इज द कंपाइल्ड फॉर्म ऑफ द ओल्डर डेटा। आ गया वर्ड ओल्डर। ओल्ड मतलब क्या, पुराना। तो ये क्या है, अच्छे से कंपेयर किया हुआ कौन सा डेटा है, ओल्डर वर्जन। जैसे कि टेप करते, डिफरेंट डिफरेंट टाइप जो हिस्ट्री से आज तक लेके हम लोग सेव करते थे, वो टाइप का डेटा, वो क्या है आपका आर्चिव डेटा। एंड लास्ट इज द एक्सटर्नल डेटा। ये क्या है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ये डेटा आ रहा है। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन होने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि मार्केट कंडीशन जान लेना। मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ कौन सा भी, लेकिन मार्केट में उसकी ज़रूरत क्या है, मार्केट में उसके साथ कॉम्पिटिटर कौन है, ये सब कुछ ना तो प्रोडक्शन डेटा है, ना तो इंटरनल डेटा है, ना तो आर्चिव डेटा है। ये डेटा कौन सा है, आपका एक्सटर्नल डेटा। तो ये हो गया आपका डेटा सोर्स, जो पहला लेफ्ट साइड पे कंपोनेंट दिख रहा था वो। अभी इम्पोर्टेंट आ रहा है डेटा स्टेजिंग। डेटा स्टेजिंग मतलब क्या, यू कैन से देयर इज़ अ वन स्टेप लाइक, जैसे आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग डेटा सोर्स से बहुत सारा डेटा आ रहा है, वो मुझे स्टोर करना है डेटा स्टोरेज में। डायग्राम में देखो दिख रहा है। तो वो बीच में काम कौन आएगा, आपका डेटा स्टेजिंग। तो डेटा स्टेजिंग नॉर्मली तीन कंसेप्ट के ऊपर काम करता है। ETL याद रखो, ई मतलब एक्सट्रैक्शन, टी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन एंड एल मतलब लोडिंग। तो डेटा स्टेजिंग में यहाँ पे नहीं दिखाया है, लेकिन अभी डेटा स्टेजिंग को ही रिफर करो। सबसे पहला क्या है, डेटा एक्सट्रैक्शन। डेटा एक्सट्रैक्शन मतलब क्या है, डेटा बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में आता है। यही वर्ड याद रखो अच्छे से। क्या है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आता है, वो एसेस करना है, बट वो एक सिमिलर सोर्स, सिमिलर फॉर्मेट सिंटेक्स में है क्या,
नहीं, अलग अलग टाइप का डेटा अलग अलग सोर्स से आ रहा है तो उसका फॉर्मेट वगैरह सब डिफरेंट रहेगा। तो ये उसको एक्सट्रैक्ट करो, निकाल के लो, उसके लिए अलग अलग टूल्स भी है, बराबर है। तो ये हो गया डेटा एक्सट्रैक्शन। सेकंड में क्या है, जो डेटा मुझे मिला है वो उसको ट्रांसफॉर्म करो। ट्रांसफॉर्म मतलब उसका वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म करो, जो लोड करने के लिए, सेव करने के लिए काम में आ सके। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि आप कोई भी फ़ोन नंबर लो मैं फ़ोन नंबर लिखूँगा 10 डिजिट का, कहीं और सोर्स से आएगा वो लिखेगा +91 एंड 10 डिजिट, और किसी को बोला तो 0 एंड 10 डिजिट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में डिफरेंट डिफरेंट डेटा है। तो उसको ट्रांसफॉर्म करो, क्लींसिंग करो। पिन नंबर है, मान लो क्या है 401601, गलती से यूज़र ने 40160 एम्प्टी छोड़ दिया, तो उसको नियरेस्ट लोकेशन के साथ मैच करो। या फिर कोई भी जैसे कि स्टूडेंट स्टेटस पास फेल, उसकी जगह पे भरटा ही कुछ लिख दिया, तो वो करेक्शन करो, एरर मिनिमाइज करो। ये सब कुछ कहाँ पे होता है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में। जैसे नॉर्मली मिस स्पेलिंग, स्ट्रीट का एड्रेस, इंडिया लिखा और वहाँ पे पिन कोड के हिसाब से दूसरे कंट्री का पिन कोड डाले, तो वो करेक्शन करना ज़रूरी है। द अप्रोप्रिएट मैचिंग डेटा रिक्वायर्ड फॉर दिस टास्क इज रिफर्ड एज अ फजी लुकअप। तो फजी लुकअप करके आपको एक टर्म पूछ सकते हैं एग्जाम में कि फजी लुकअप क्या है। तो जो डेटा गलत है या फिर मिसस्पेल्ड है या फिर एरर वाला है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं, तो वो किसके साथ कंपेयर करने का, वो किसके साथ हम लोग मैच करें, तो जो मैच करने का है वो है आपका फजी लुकअप। ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक्सट्रैक्शन में डेटा हम लोग निकाल रहे हैं, आफ्टर दैट ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मतलब गलत या फिर एरर वाले फॉर्मेट से लेके प्रॉपर फॉर्मेट, जो आगे चल के मैं डेटा स्टेज की हेल्प से स्टोर कर सकता हूँ। एंड नेक्स्ट इज द लोडिंग, डेटा लोडिंग। जैसे ही डेटा क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म होता है तो क्या होता है, फाइनली वो लोड कहाँ पे होता है, आपके डेटा वेयर हाउस में लोड होता है। तो डेटा आर पार्टीशन एंड इंडेक्स। अभी स्टोर कर रहे हैं तो पार्टीशन करेंगे, उसको इंडेक्सिंग देंगे। क्यों इंडेक्सिंग देंगे, ताकि जब मैं कोई भी डेटा एक्सेस करना चाहूँ तो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग और विद द हेल्प ऑफ की आई कैन एक्सेस इट वेरी फास्टर। लेकिन ये डेटा स्टोर होने में बहुत टाइम लेता है। नॉर्मली लोडिंग अ टेराबाइट इट कैन टेक अप टू वीक्स एंड गीगाबाइट अप टू आवर्स। ठीक है, तो ETL ये कब आएगी, आफ्टर द डेटा सोर्स। ये क्या करेगी, एक्सट्रैक्ट करेगी, प्रॉपर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेगी और लोड करेगी। लोड करेगी मतलब वो डेटा स्टोरेज में स्टोर करने के लिए कैपेबल हो गया। नेक्स्ट है डेटा स्टोरेज कंपोनेंट। ये क्या है, एक सेपरेट रिपोजिटरी है, मतलब सेपरेट डेटाबेस, एक अलग से कंपार्टमेंट है। क्यों, टू स्टोर द डिज़ायर डेटा इन अ डेटा वेयर हाउस। जो डेटा मुझे लगने वाला है वो स्टोर करने के लिए डिज़ायर डेटाबेस डिज़ायर डेटा स्टोर करने के लिए एक डेटा वेयर हाउस है। इट इज़ अ रिपोजिटरी ऑफ अ डेटा वेयर हाउस, ह्यूज अमाउंट ऑफ अ हिस्टोरिकल डेटा प्लस करंट डेटा। मतलब यहाँ पे हम लोग नॉट ओनली हिस्टोरिकल, मतलब पास्ट का डेटा भी सेव करते हैं, एज वेल एज करंट मतलब प्रेजेंट टेंस का भी हम लोग डेटा यहाँ पे सेव करके रखते हैं। हाउएवर द रिपोजिटरीज आर मेड रीड ओनली। क्यों, क्योंकि रीड ओनली नहीं रखे, राइट की परमिशन दी तो शायद कोई भी उसमें गलत चेंज कर सके और पूरा सिस्टम अपना क्रैश हो जाए, या फिर गलत वैल्यू या डिसीजन मेकिंग रॉन्ग हो जाए, ऐसा ना हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसको रीड ओनली फॉर्मेट में ही रखते हैं। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन डिलीवरी। डायग्राम में एक बार देख लो कहाँ पे इंफॉर्मेशन डिलीवरी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन डिलीवरी क्या है, तो जो कंपोनेंट इंक्लूड किए हैं रेंडर नेट, वो कंपोनेंट इंक्लूड्स डिफरेंट मेथड फॉर रेंडरिंग इंफॉर्मेशन। रेंडरिंग मतलब क्या, दे देना टू द वाइड ग्रुप ऑफ डेटा वेयर हाउस यूजर। यूजर को क्या चाहिए, डेटा वेयर हाउस से इंफॉर्मेशन चाहिए, वो देने वाला कौन है, इंफॉर्मेशन डिलीवरी। डिलीवरी करना मतलब दे देना। सम कॉमन मेथड इंक्लूड एडॉक रिपोर्ट, मल्टी डायमेंशनल, ये क्या है, इसके थ्रू इंफॉर्मेशन की डिलीवरी होती है।
नेक्स्ट इज अ मेटा डेटा कंपोनेंट, इट इज़ द डेटा अबाउट डेटा, जो आपका डेटाबेस में देखा था वही है। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है कि लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर क्या है, फाइल्स कैसी है, एड्रेस इंडेक्सेस कैसे है, एंड लास्ट इज द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। देखो यहाँ पे है, ऊपर है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। तो ये मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ये क्या करता है, मैनेज करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है क्या, वेरियस सर्विसेज एंड एक्टिविटीज़ विद इन द डेटा वेयर हाउस। जो भी डेटा वेयर हाउस में स्टार्ट टू एंड जितनी भी एक्टिविटी होगी वो सबको मैनेज करने का काम कौन करता है, मैनेजमेंट कंपोनेंट। इट also controls data transformation into data warehouse storage and moderates the information delivery to user। ये सुपरविजन का भी काम करता है। कौन सी सुपरविजन, मूवमेंट ऑफ डेटा इनटू डेटा स्टोरेज स्टेजिंग एरिया फ्रॉम वेयर दे देयर इनटू from there into data warehouse storage itself। while performing this function it interact with the metadata। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है, उसके लिए उसकी प्रॉपर्टीज चाहिए। प्रॉपर्टीज कहाँ पे रहेगी आपके, हमेशा मेटा डेटा में। तो ये स्टार्ट से लेके एंडिंग तक हर कुछ काम करता है, मॉनिटर करता है, सुपरवाइजिंग करता है। मैनेजमेंट कंट्रोलिंग करने के लिए इसे किसकी ज़रूरत है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिल जाएगी, तो मेटा डेटा में मिलती है। तो ये कंपोनेंट किसके थे, कंपोनेंट्स ऑफ अ डेटा वेयर हाउस। पहला था सोर्स डेटा, उसमें 4 टाइप। फिर डेटा स्टेजिंग आता है, डेटा स्टेजिंग की हेल्प से डेटा स्टोरेज डिवाइस में, डेटा स्टोरेज कंपोनेंट में डेटा स्टोर होता है। वो डेटा इंफॉर्मेशन डिलीवरी इन अ डिफरेंट फॉर्मेट हो सकती है, बट ये सबको कंट्रोल करने के लिए कौन है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। लेकिन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल करने के लिए भी ज़रूरत किसकी है, तो आपको मेटा डेटा की ज़रूरत है। नेक्स्ट है आपका नीड ऑफ अ डेटा वेयर हाउसिंग। सिंपल है, टू एसेस द क्रिटिकल डेटा, कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, इंटीग्रेट मेनी सोर्सेस, अलग अलग मेनी सोर्सेस है डिफरेंट टाइप्स के, उनको साथ में लेके आओ, उसके लिए आपको डेटा वेयर हाउस लगता है। टू रिड्यूस द टोटल टर्न अराउंड टाइम फॉर एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। फाइनली हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग। तो एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग का टाइम पीरियड ज़्यादा लगता था, वो कम करना है, लेस करना है। उसके लिए बाद में डेटा वेयर हाउस अलाउ टू स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। क्या करता है ये, हिस्टोरिकल डेटा भी स्टोर करता है, प्लस एडिशनल करंट डेटा। क्यों सेव करके रखता है, फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए काम में आएगा। इट सेपरेट्स एनालिटिक्स प्रोसेसिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शनल डेटाबेस। ये क्या करता है, एनालिटिक्स प्रोसेसिंग को डिफ्रेंशिएट करता है दैन द ट्रांजैक्शनल डेटाबेस, और इससे क्या होता है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। एंड इट प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट कैसे प्रोवाइड करते हैं, एक्यूरेट रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अभी इसका आर्किटेक्चर है, सिंपल है, वो हम लोग देखेंगे। उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए आर्किटेक्चर की, तो सेपरेशन। यहाँ पे क्या है, एनालिटिकल एंड ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग शुड बी केप्ट अपार्ट, मतलब एनालिटिकल एंड ट्रांजैक्शनल दोनों अलग होने चाहिए। स्केलेबिलिटी, अपग्रेडेशन कभी करना पड़े, स्केलिंग नंबरिंग बढ़ाना पड़े तो स्केलेबल होना चाहिए। एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी मतलब क्या, अभी कुछ तो वर्जन पे वो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है ऐसा मान लो, या फिर कम फीचर है, वो एनहांस कर रहे हैं हम लोग, उसका एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो एडिशनल फीचर्स भी वो सपोर्ट करना चाहिए। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब क्या है, मॉनिटरिंग एसेस इज द इसेंशियल। मॉनिटरिंग करेंगे मतलब देखेंगे, सुपरविजन करेंगे तो ही मालूम पड़ेगा कि उसमें कुछ गलतियाँ है या फिर कुछ गलत हो रहा है। एंड लास्ट इज द एडमिनिस्ट्रेबिलिटी। डेटा वेयर हाउस मैनेजमेंट शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट, मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेशन अगर करना है तो क्या होना चाहिए, वो इजी होना चाहिए या फिर इजीली करते आना चाहिए। अभी ये आर्किटेक्चर के 3 टाइप है। बेसिक आर्किटेक्चर दैट इज सिंगल लेयर ऑफ अ डेटा वेयर हाउस, दूसरा टाइप है 2 लेयर, और तीसरा टाइप है 3 लेयर आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटा वेयर हाउस।